सर्व ब्राह्मण विकास समिति द्वारा मंगलवार को परशुराम जयंती मनाई गई। गया बाईपास हनुमान मंदिर के समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम भगवान परशुराम के चित्र पर फूल अर्पित किए गए। भगवान परशुराम जन्म स्थली जनापाव में 11 नदियों के जल और कुंड के जल से ब्राह्मण समाज के अध्यक्षों और समाज जन द्वारा पंचामृत अभिषेक किया गया। पूजा अर्चना के बाद हवन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मण समाज एवं सनातन धर्म के सभी धर्म के लोगों के साथ प्रसाद ग्रहण की गई, जिसमें ब्राह्मण समाज के अनेक संगठन और समाज के वरिष्ठ जन शामिल हुए। मंगला गौरी महंत व समाज सेवी आकाश जयदेवगिरी ने सर्व ब्राह्मण विकास समिति की सभा में परशुराम जयंती के अवसर पर कहा कि ब्राह्मण जाति नहीं बल्कि विचारधारा है। ब्राह्मणों ने हमेशा ही समाज और राष्ट्र के लिए कार्य किया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण आदि अनादि काल से ही पूजनीय रहे हैं और उन्होंने हमेशा समाज को सही दिशा देने का काम किया है। आकाश जयदेवगिरी ने कहा कि इस वक्त समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने की आवश्यकता है और इसके लिए ब्राह्मण समाज को फिर से आगे आना होगा। कार्यक्रम में महिला परिषद महामंत्री ममता गिरी ने कहा कि आज समाज में जो भी छोटी बड़ी कुरीतियां फैली हुई है उसके दूर किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम किसी वर्ग विशेष के नहीं अपितु पूरे समाज के आराध्य हैं। ममता गिरी ने यह भी कहा कि अब ब्राह्मण समाज को संगठित करने का समय आ चुका है। इस मौके पर राज पांडे, पवन मिश्रा के साथ समस्त ब्राह्मण समाज उपस्थित रहे। आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के द्वारा और स्पेशली महिला जो विंग है अखिल विश्व अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जो महिला विंग है उनके तत्वाधान में और सभी युवा मंडली ब्राह्मण समाज के द्वारा ये छोटा सा प्रयास और अपने पूर्वज और आराध्य भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर पूजा अर्चना कर समाज की एकता को लेकर एक बैठक बुलाई गई, जो कि गया जी स्थित बाईपास पुल के नजदीक बड़े हनुमान जी मंदिर में यह कार्यक्रम आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मण समाज के प्रति उनके सांस्कृतिक उत्थान को लेकर विशेष चर्चा करना, उनकी एकता को लेकर प्रयास करना और सामाजिक प्रयास को लेकर विकास में सहयोग के लिए यह बैठक आहूत की गई। साथ ही साथ भगवान परशुराम के आदर्शों पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। पूजा पाठ विशेष उनके जन्मोत्सव पर पूजा पाठ करके उनके आशीष प्राप्ति के कामना से यहाँ पे सभी समाज के लोग अपने अपने सहयोग और अपने अपने समाज की एकता के प्रकटीकरण एक उत्साह के साथ यहाँ पूजा और उत्सव मनाने का प्रयास किया गया। हम लोग एकता के लिए क्या कुछ विशेष हम लोगों ने अभी हमारे जितने भी आराध्य और पूजनीय समाज है उनके उत्थान को लेकर उनसे विचार विमर्श की गई है। दूसरी बैठक शक्तिपीठ मां मंगला गौरी और आगे आगामी जो बैठक होगी भगवान विष्णु के पावन नगरी विष्णुपद में की जाएगी और अन्य स्थानों पर इसका चर्चा किया जाएगा, जिसमें कुछ बिंदु पर और विकास को लेकर उसका स्पष्टीकरण तैयार किया जाएगा और ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए जितना भी संभवतः काम किया जाएगा उसका विचार हम लोग समाज को पूछकर और उनके विचार से सहमत होकर ही आगे प्रयासरत करेंगे। आकाश गिरी, महंत मंगला गौरी मंदिर और समाज सेवक गया। परशुराम जी का जयंती है। सभी ब्राह्मणों को जो है यहाँ पे एकत्रित किया गया है। जो भी ब्राह्मण लोग हैं जो हमारे समाज में है, जो जिनको नहीं कर पाते हैं, जो नहीं चल पा रहे हैं, उनके लिए एक संस्था बनाया जा रहा है। तो उस संस्था में जो भी ब्राह्मण लोग का जो एकता और अखंडता के लिए रखा गया है, जो हमारे समाज के लिए है, और इसी को विस्तार करने के लिए हम लोग ने बैठक रखा है। उस बैठक में सभी ब्राह्मण से आग्रह किया जाता है कि वो मां मंगला गौरी में 4 तारीख को वहां पे आने का कष्ट करेंगे। ये आप लोग के मीडिया के द्वारा ये हम आपके सामने एक स्पष्ट रख रहे हैं। जो ब्राह्मणों लोग जो भी हैं जो इस न्यूज़ को देखते हैं, आप लोग को आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग आने का कष्ट करेंगे, उसमें आपकी सहमति होगी, उसमें आपकी जो आप व्याख्या देंगे उसका विरोध किया जाएगा। इसके प्रकार जो है ब्राह्मण को प्रति जो भी लोग रहते हैं वो करते हैं, जिस तरीका से ब्राह्मणों को
उस तरीका से ना करें। वो आदरणीय है, पूजनीय है, उनकी जो है जहाँ पे स्थान है उनको स्थान वो हम लोग को जो है ब्राह्मण को मिलना चाहिए। ओंकारनाथ अग्निवार विष्णुपद मंदिर। जय श्री राम, जय परशुराम। बहुत गर्व की बात है, हम हिंदू हैं और सौभाग्य की बात है कि हम ब्राह्मण हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज परशुराम भगवान का जयंती है, जिसको हम लोग यहाँ मनाने आए हैं। हमारे महिला समाज से हैं, राष्ट्रीय महिला परिषद से हम लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज में ब्राह्मण जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण जगह रखते हैं, मगर लोग मानते नहीं। कभी भी आज का ऐसा समाज हो गया है, ब्राह्मण को बस अपने पूजा पाठ और ऐसे ही बस मिलते हैं तो प्रणाम करते हैं, वैसे वो बस दोस्तों की तरह उसको ना सम्मान देते हैं ना ही कोई काम करते हैं। हमारी जो नया पीढ़ी है वो सारे बिगड़ रहे हैं, कहीं कोई कुछ खा रहे हैं, कहीं कुछ चले जा रहे हैं, कहीं कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं रख रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े, हमारे बच्चे शास्त्र सीखे। कुछ बच्चे सोचते हैं नहीं, इनको बाहर भेज दो, हमारा जो बनेगा हम अच्छा अपना कर्म करेंगे। हिंदू का कर्म ना जानते हैं ना ब्राह्मण का कर्म जानते हैं। इसलिए हमें जरूरत है, हमारे सच्चा सारे बच्चे जो एकत्र हैं, जो ना जानते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और हमारा क्या शास्त्र है, उनको आगे लाना। और हमारे समाज में जो महिला नहीं जानती कि हमारा क्या धर्म है, क्या कर्म है, उसको बताना। इसलिए बस हम आगे बढ़े हैं, भगवान करे परशुराम भगवान की जयंती से हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहें। जय श्री राम। इसलिए नहीं है कि हमारे में एकता नहीं है, इसके लिए हम लोग पहल कर रहे हैं कि हम सारे ब्राह्मण कम से कम आगे बढ़ें, जिससे कुछ लोग ये देख कर आए कि हम ब्राह्मण हैं तो हमें आगे आना चाहिए, ना कि ये कि हम ऐसे हैं तो हम इधर हट जाएं उधर हट जाएं। सबको एकत्र करने के लिए हम लोग आगे पहल किए हैं, इसलिए हमारी कोशिश जारी रहेगी। क्या संदेश देंगे? संदेश यही है कि बस अभी के समाज में जो चल रहा है पहल, उसको हमको आगे करना है। अभी इस मंदिर में कुछ ऐसी घटना हम घटी है जो बता नहीं सकते अभी, मगर उसका पहल हमने कर रखा है, उसका भी हम घोषणा नहीं करेंगे, अभी बता नहीं सकते हैं। मगर हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप भी आगे आए, हमारे समाज को आगे करें। वैसे महिला परिषद महामंत्री ममता गिरी। हाँ बेटा, हाँ। लोग आज राम जयंती भी मना रहे हैं, ब्राह्मणों को एकत्रित करने का भी प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको? परशुराम जयंती, जयंती का अर्थ है आज का दिन परशुराम का जन्म हुआ, ये अर्थ नहीं है। परशुराम अनादि है। जनि प्रादुर्भाव एक सूत्र है। जन्म का अर्थ है प्रादुर्भाव है, पहले भी थे, अभी भी थे, आगे भी है परशुराम। विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे। ब्रह्म गायत्री जब से ब्रह्म तेजस्वी ब्रह्मराज बन गए वो क्षत्रिय। परशुराम जी ब्राह्मण थे, क्षत्रिय बन गए बाहुबल से। 21 बार क्षत्रियों का जो भारत में, भारत भूमि में अन्यत्र तांडव होने लगा अन्य लोगों का, उस सबका शिक्षा देने के लिए परशुराम जी का अवतार हुआ आज का दिन, वैशाख शुक्ल तृतीया को दिन। परशुराम पितृपालक, आज्ञा पालक थे। रेणुका जी का बोल दिए, रेणुका जी का वध करो, जगदग्नि के आज्ञानुसार तुरंत वध किए। पुनः वहां जाकर मातृगया में प्रायश्चित करके पुनः माता जी का ऋण चुकाए। परशुराम सामान्य व्यक्ति नहीं है। भले बोलते क्षत्रिय बलम बलो बलम, माने ब्रह्म बल जो है, क्षत्रिय भी वहां कमजोर हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों का, नारायण का नाभि मुखारविंद से ब्राह्मणों से मुखमासित, नारायण का मुख से ब्राह्मण को उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण का अर्थ क्या है? जनेऊ धारण किए, शिका छोड़े, ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कहाँ है? मुख में है। अच्छे वचन बोलना, वेद अध्ययन करना, वेदार्थ जानना, लोक कल्याण के लिए हित कामना करना, सभी भूतों के ऊपर दया रखना, ये ब्रह्म कर्तव्य है। वो कर्तव्य का पालन किस तरह करना, देश में किसी तरह गड़बड़ नहीं हो, अच्छा से रहे, सुशासन रहे, ये सभी परशुराम से ही हम लोग को सीखना पड़ता है। परशुराम साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात देवता है। वो सब
अवतार में परशुराम का अवतार महान अवतार कहा गया। इस परशुराम अवतार से सभी लोग हम लोग, वो जाति है, ये वेद में नहीं कहा गया, मानव जाति कहा गया। जन्म से जाति कहते हैं हम लोग, वो जाति ये जाति है। परशुराम जी का वो उद्देश्य नहीं था। परशुराम जी का ये उद्देश्य था सर्वत्र सभी लोग सुखी रहे, सभी अपने अपने काम में रत रहे। ये परशुराम जयंती से हम लोग सर्वत्र जो नास्तिकता बढ़ते जा रहे हैं, सर्वत्र जो अनाचारता बढ़ते जा रहे हैं, सर्वत्र हमें अपने भारतीय सनातन संप्रदाय वाले अन्य मत का अवलंबन कर रहे हैं। जितने अन्य मतावलंबी थोड़ा आशा देकर हम लोग को अपने पर ले रहे हैं, उसको खंडन करना, तब परशुराम जी संतुष्ट हो जाते। अपना सनातन धर्म का प्रादुर्भाव सनातन परशुराम जी से हम लोग सीखना पड़ता। इस तरह आप लोग यहाँ सभी आज का दिन परशुराम जी जयंती का बाईपास हनुमान मंदिर में जो अर्चन पूजा किए, ब्राह्मणों का एकत्र, और सभी लोग को मानव कल्याण के लिए आप जो समस्त आप लोग जो इसको क्या बोलते हो, समिति को हेतु परशुराम जयंती का जो आज कार्यक्रम के, सभी लोग को सब जगह होना चाहिए, सब लोग जागरूक होना चाहिए। सबको भगवान आयु आरोग्य दे, बल दे, श्रेयस दे, प्रेयस दे, अनाचारी नहीं रहे, सुचार में हम लोग रहे। यही दो शब्द हम लोग